हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए मैं पेपर 4 का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। जो मेरा क्वेश्चन क्या है कि रिलेशन बिटवीन डी, ई एंड पी। डी क्या है, ई क्या है और पी क्या है, इसमें एक रिलेशन हम लोग को बताना है। इजी क्वेश्चन है जो आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड है। थोड़ा मैथमेटिकल है और थोड़ा लैंग्वेज है, तो ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। देखिए पहला क्या है ई। तो ई क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप लोगों ने इसे 12th में भी पढ़ा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली ये जो है सो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है, वो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसी को मैंने यहाँ पर डिफिनेशन में लिख दिया है कि इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट। मतलब कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी दिए गए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब यूनिट चार्ज जो है क्यू, वह कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसका यूनिट अगर देखा जाए तो फोर्स का रहेगा न्यूटन और चार्ज का कूलम। तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैंने क्या किया, इस रिलेशन को दिखाने के लिए यहाँ पर एक स्लैब ले लिया, एक मीटर का स्लैब लिया हुआ हूँ। तो आप लोग जानते हैं कि मेटल नहीं, इंसुलेटिंग मटेरियल का एक स्लैब है। और आप लोग जानते हैं कि इंसुलेटर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो नहीं होने देता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है कि लेट अस कंसीडर अ स्लैब ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड विथ द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एज इन फिगर 1। मतलब फिगर 1A में आप लोग देख रहे हैं कि हमने क्या लिखा है कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, और इंसुलेटिंग मटेरियल में क्या होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन सारा चीज होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और वह क्या करता है कि पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है उसके साथ टाइटली बाउंड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाउंड होता है, जिसे हमने फिगर 1A में दिखाया है। यहाँ पर दिखाया है कि पॉजिटिव नेगेटिव है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज से बाउंड है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को दिखाया है इस सर्कल में, जो बहुत ही टाइटली बाउंड होता है। ऐसे इस फिगर को बनाया जाता है। इसके बाद आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा कि जब किसी इंसुलेटर पर हम लोग यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जब हम ये यहाँ पर इंसुलेटर है, इंसुलेटर स्लैब है, इस पर मैंने क्या किया, बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है उसको अप्लाई किया। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर आप लोग जानते हैं कि फोर्स लगता है। तो उस पर फोर्स लगने के कारण क्या होता है कि वहाँ जो इंसुलेटर है उसका नेचर चेंज कर जाता है, ठीक है। और उसी वो जो नेचर चेंज करता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। उसी को हमने यहाँ पर लिखा है कि when electric field is applied the nature of insulator change। जब हम इस इंसुलेटर स्लैब पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल, तो इसका जो नेचर है, जो पहले जो इंसुलेटर वाला नेचर था वो क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। सब इंसुलेटर इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक। ऐसे इंसुलेटर जिस पर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर उसका नेचर चेंज कर गया, उस ऐसे इंसुलेटर को हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। In dielectric, the positive charge and negative charge both are separated with each other। डायलेक्ट्रिक में क्या होता है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाता है, एक दूसरे से अलग अलग डिस्प्लेस हो जाता है, और एक दूसरे के अपोजिट में। यदि मान लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज आ गया पूरा, तो राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों फेस पर एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाता है, एक दूसरे का अपोजिट। और हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं उसके अपोजिट में आता है, और पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरा इस तरफ है, राइट हैंड साइड की ओर है, तो पॉजिटिव चार्ज भी राइट हैंड साइड की ओर आया है। और नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगता है, इसलिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर इस कारण से यहाँ पर क्या होगा कि एक तरफ नेगेटिव
नेगेटिव चार्ज, मान लीजिए प्लस में नेगेटिव हो गया, माइनस क्यू चार्ज आ गया इस पर, और इस पर प्लस क्यू चार्ज आ गया, तो स्क्वायर रूट का लेंथ हम लोगों ने एल माना। वही चीज यहाँ पर, इसके बाद आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा स्पेस का स्कार्सिटी था, इसलिए यहाँ से लिखना शुरू किया। Therefore, on applying electric field, we have induced negative charge on one face and positive charge on other face. यहाँ पर लिखे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो नेगेटिव चार्ज एक फेस पर इंड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, और एक फेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। और इस कारण से जब इलेक्ट्रिक स्लैब एक्ट एज इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ एल, तो आप लोगों ने डायपोल पढ़ा होगा 12th में भी। डायपोल में क्या होता है? डायपोल में होता है दो चार्ज, एक तरफ होता है नेगेटिव चार्ज, एक तरफ होता है पॉजिटिव चार्ज, और इसका कुछ नहीं मान लेते कि एन हो गया। तो यहाँ पर भी स्लैब भी एक तरीके से क्या हुआ, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया टोटल, एक तरफ आ गया पॉजिटिव चार्ज, जो है डायपोल की तरह एक्ट करता है, डायपोल की तरह काम करता है, और जी डायपोल का लेंथ हमने एल माना है। तो डायपोल है, डायपोल के पास क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल मोमेंट का हम आप जानते हैं P इक्वल टू, एक कोई भी चार्ज लीजिए उसका मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड साइन नहीं लेना है, और इनटू लेंथ, डायपोल का लेंथ, ये होता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इसका क्या होगा, Q इनटू L। एक चार्ज को ले लिए उसका मैग्नीट्यूड, और इसका जो स्लैब का लेंथ है वो हमने ले लिया यहाँ पर। फिर the formation of poles of positive charge and negative charge in the slab on applying electric field is known as electric polarization, it is due to light। अब कहता है कि यहाँ पर स्लैब में दो पोल बन गया, एक पॉजिटिव चार्ज का पोल और एक नेगेटिव चार्ज का पोल। यहाँ पर लेफ्ट में नेगेटिव चार्ज का पोल, राइट में पॉजिटिव चार्ज का पोल। तो दो पोल जो बन जाता है इलेक्ट्रिक स्लैब में, जब हम लोग बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो इस फेनोमेनन को, इस घटना को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन मतलब जो चार्ज जो हमारा पोलराइज कर जाता है, एक तरफ पूरा नेगेटिव आ जाता है, एक तरफ पूरा पॉजिटिव, तो ये फेनोमेनन पोलराइजेशन कहलाता है। और इसको हम लोग कैपिटल P वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको P द्वारा डिनोट करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को P द्वारा हम लोगों ने डिनोट किया है। और ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है वह कैसे मेजर किया जाता है, तो यहाँ पर वो मेजर किया जाता है आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्योंकि जो इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह काम कर रहा है, और इसका जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर दे, तो हम लोगों को ये आएगा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P। ये लिखा है कि एंड इज मेजर्ड, मतलब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है वो मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आप लोगों को मिल गया है Q इनटू L, उसको स्लैब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, आपको इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P मिल जाएगा। तो सो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा आपका P इक्वल टू LA। LA कैसे आया, और फिर Q बाई A इसको माने सिग्मा। यहाँ पर हम लोग लिखे हैं डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर साइड में निकाले हैं, डायरेक्ट यहाँ पे हैं। डायपोल मोमेंट मेरा क्या है, Q इनटू L, Q इनटू L, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। उसी को लेंथ इनटू ब्रेड्थ डिवाइड कहते हैं। आप लोग लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गया, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ, लेंथ से लेंथ कट गया, तो क्या हो गया Q बाई A। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिखा Q बाई A, और Q बाई A को लिखे सिग्मा, क्योंकि आप लोगों ने सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 12th में इलेक्ट्रिक करंट में सब पढ़ चुके हैं। तो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, पढ़ते हैं स्कूल से, आप जानते हैं। तो Q बाई A हो गया मेरा सिग्मा, मतलब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है वो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल हो गया। इसको मान लीजिए क्वेश्चन 1, एंड यहाँ पर लिख दिया है ये मेरा क्या है, ये जो है मेरा स्लैब का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, और सिग्मा जो है वो हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। ओके, तो फिर हम लोग जो अगले स्लाइड में बोले थे उसको देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक कैविटी लिया है। कैविटी मतलब दो, एक मेटल का जो सीट है और बीच में खाली स्पेस को हम लोग कैविटी बोलते हैं। लेटेस्ट कैविटी एज फिगर 1C, जो फिगर इसको 1C हम लोग माने हैं। यहाँ पर क्या है कि दो प्लेन सीट है, और प्लेन सीट में क्या है x और x डैश, y और y डैश, x एज ए प्लेन कंडक्टिंग सीट। ये जो कैविटी का दो सीट है वह आपको एक प्लेन कंडक्टिंग सीट की तरह एक्ट करता है, मतलब वर्क करता है। Therefore, electric field intensity
एट एनी पॉइंट बिटवीन देम विल हैव। इसके बाद हम दोनों सीट के कारण इस कैविटी के बीच में, दोनों प्लेन सीट के बीच में किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, तो आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा 2 पाई इंटू सिग्मा होता है। सिग्मा क्या होता है, जो प्लेट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो होता है। तो कहीं भी निकालेंगे तो यहाँ पर जो इस प्लेट सीट के कारण जो है यहाँ पर 2 पाई सिग्मा, और इस प्लेट सीट के कारण करेंगे तो 2 पाई सिग्मा, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, इन द सेम डायरेक्शन। हेंस द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द कैविटी विल बी, तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस प्लेट सीट के कारण होगा 2 पाई सिग्मा, और इस प्लेट सीट के कारण जो होगा 2 पाई सिग्मा, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो दोनों को हम लोग फैक्टोरियली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 2 पाई सिग्मा प्लस 2 पाई सिग्मा इक्वल हो जाएगा 4 पाई सिग्मा। फिर ये तो हुआ दोनों प्लेन सीट के कारण, और हम लोगों ने इस पर क्या किया है कि बाहर से भी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किसके कारण, एक तो इंटरनल के कारण, दोनों प्लेन सीट के कारण भी, और बाहर से हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उसके कारण भी। तो दोनों को ऐड कर देंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसी पॉइंट होगा E प्लस 4 पाई सिग्मा इक्वल E प्लस 4 पाई, और सिग्मा के जगह हमने लिखा है P, क्योंकि फ्रॉम क्वेश्चन 1 पीछे पिछले स्लाइड में आप लोगों ने क्वेश्चन 1 देखा था कि मेरा जो P है वह क्या है, सिग्मा के इक्वल है। जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन था वो सिग्मा के इक्वल है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने सिग्मा के जगह पर P लिख दिया है। और ये जो क्वांटिटी है यार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस 4 पाई P, ये जो है मेरा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इसको कैपिटल D द्वारा डिनोट कर देंगे, घटना क्वांटिटी है। यहाँ पर लिखा D इक्वल टू E प्लस 4 पाई P। तो क्वेश्चन 2 यही जो मेरा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रिक इंडक्शन D है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और P है इलेक्ट्रिक पोलैरिटी। ये तीनों के बीच में ये जो क्वेश्चन 2 है क्या बताता है, रिलेशन बताता है। तो ये दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंडक्शन D, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड पोलराइजेशन P। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों को डालें। थैंक यू।